यह केवल एक बालक की कथा नहीं, यह आत्मा के जागरण की यात्रा है। ये कहानी है उस क्षण की जब अहंकार पिघलता है और ज्ञान का दीपक भीतर जल उठता है। आइए मिलते हैं श्वेतकेतु से। अध्ययन और मनन किए बिना कोई मनुष्य नहीं बन सकता। पशुता से मानवता की ओर जाने का मार्ग विद्या और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर मेरा पुत्र अशिक्षित रहकर हीन जीवन क्यों व्यतीत करे? ऋषि आणी के हृदय में ये विचार हलचल मचा रहे थे। वे अपने खिलाड़ी लड़के श्वेतकेतु को विद्या पढ़ने के लिए कई बार कह चुके थे, पर उसके ऊपर कहने लायक कोई असर न हुआ था। पिता की आंख बची कि श्वेतकेतु पोथी पटककर गायब। लड़का बड़ा हो चुका था, ये न पढ़ेगा तो एक ऋषि के लिए कितनी लज्जा की बात है। आणी का मन दुख से भरा हुआ था। उन्होंने आज श्वेतकेतु को फिर प्रेमपूर्वक निकट बुलाया और बड़े मार्मिक शब्दों में उसे कल्याण के मार्ग पर चलने को समझाया। उसके बार बार उद्दंडता करने और अध्ययन में मन न लगाने से ऋषि को जो वेदना हो रही थी वो उनकी आंखों में होकर छलक पड़ी। डॉट डपट से जो कार्य अब तक न हो सका था वह एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को आलिंगन करके क्षण मात्र में पूरा कर दिया। उदंड लड़के को पिघल जाना पड़ा। उसने पुस्तक उठाई और पिता की चरण रज मस्तक पर रखकर गुरुकुल की ओर चला गया। अध्ययन का चस्का और किसी आनंद से कम नहीं होता, बशर्ते कि किसी योग्य शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाए। श्वेतकेतु 1, 2, 5, 10 वर्ष नहीं वरन पूरे 24 साल तक लगातार पढ़ता रहा। गुरु ने उसे आज्ञा दी, इतनी विद्या काफी है, यौवन के दूसरे क्षेत्रों में तुम्हें अभी बहुत काम करना है, जाओ घर लौट जाओ। श्वेतकेतु गुरु की आज्ञानुसार घर लौट आया। धनबल, भुजबल, जनबल की ही भांति विद्या भी एक बल है। बल प्राप्त करके आदमी अभिमानो बन जाता है और अभिमानी दूसरों को तृण समान गिनता हुआ तिरछा तिरछा चलता है। श्वेतकेतु विद्या के घमंड में मदमस्त हाथी की तरह घर पहुंचा। पिता बैठे हुए थे। उसने उन्हें प्रणाम करना उचित न समझा और उद्धत आचरण से उनके समीप जा बैठा। घमंड उसकी नस नस में फूटा पड़ रहा था। महर्षि आरुणि बड़े अनुभवी तपस्वी थे। उन्होंने मनुष्य स्वभाव, उसकी त्रुटियां एवं उन त्रुटियों के जन्मस्थान के जानने में बहुत काल लगाया था। लड़के के इस आचरण पर उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि वास्तविक स्थिति को उन्होंने जान लिया था। पुत्र के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उससे कुशल समाचार पूछे। तदुपरांत प्रश्न किया, पुत्र, मालूम होता है कि तू बहुत अधिक पढ़ गया है, क्योंकि विद्या का फल विनय है। तू कदाचित विद्या से भी अधिक जान गया है। अच्छा, उस वस्तु को बता जिस एक के हो जान जाने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इस प्रश्न को सुनकर पंडित श्वेतकेतु का अभिमान चूर हो गया। इतने दिन पढ़ने पर भी वो ऐसी किसी वस्तु को नहीं जान सका था जिस एक की सीमा के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता हो। वो पिता के चरणों पर गिर पड़ा, भगवान, उस वस्तु को मैं नहीं जानता, आप ही बताइए। आरुणि ने कहा, वत्स, जैसे मिट्टी का गुण धर्म मालूम हो जाने पर घड़े, सकोरे आदि के बनने की बात और धातु का स्वभाव विदित होने पर हथियार, आभूषण आदि बनाने का रहस्य मालूम हो जाता है, उसी प्रकार एक सत्य को जान लेने पर विश्व की संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। श्वेतकेतु अब और उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, पिताजी, वह सत्य कहाँ है, कैसा है? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। आरुणि ने उसके हाथ में नमक को डेली देते हुए कहा, पुत्र, इसे जल से भरे हुए लोटे में डाल दो और कल प्रातःकाल लोटे को लेकर मेरे पास आना। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे वो जल का भरा हुआ लोटा लेकर पिताजी के पास पहुंचा। तब उन्होंने कहा, कल जी नमक को डेली इसमें डाली थी, वो तुझे दिखाई देती है। उसने बहुत ध्यान से देखा पर दिखाई नहीं दी। तब ऋषि ने कहा, अच्छा, हाथ डालकर उसे टटोल कर देखो, शायद मिल जाए। उसने हाथ डालकर खूब टटोला पर वो नमक की डेली हाथ न आई। फिर आरुणि ने कहा, अच्छा, इसमें से इस तरफ से थोड़ा जल चख और इसका स्वाद बता। श्वेतकेतु ने चखकर बताया, खारा है। उन्होंने कहा, अब इधर से, बीच में से, नीचे से, चारों ओर से चख। उसने थोड़ा थोड़ा सब ओर से चखा और कहा, पिताजी, ये तो सब ओर खारा है। मैंने जो नमक की डेली इसमें डाली थी वो पानी में घुल गई और अब वो इसमें सर्वत्र व्याप्त हो गई। मैं उसे आंख या हाथ से नहीं देख सकता, तथापि चखकर अनुभव करता हूं कि वो है और पानी में सर्वत्र व्याप्त है। ऋषि ने कहा, हे सौम्य, वह सत्य इस नमक की भांति है जो संसार में सर्वत्र घुला हुआ है। वह आंखों से दिखाई नहीं देता, तथापि अनुभव से जाना जा सकता है। वह सत्य है और वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तत्वमसि, वह आत्मा तू ही है। अब श्वेतकेतु की आंखें खुल गई थीं। उसने जाना कि विश्व के समस्त ज्ञानों का मूल भंडार परमात्मा है और वो परमात्मा मेरी आत्मा ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।